यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। इस मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से मैं मुलाकात करने आया हूँ, हाजी ज़हूर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सालों से हज कमेटी में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और एक जो मसला हमारे सामने आया है, उसी पे हम गुफ्तगू करने आए हैं हाजी ज़हूर साहब। हाजी जी, यूनिवर्ल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हाजी जी, मदीना शरीफ में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो हाजी हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जो परेशानियाँ भाई ये जनरेट की गई हैं जानबूझ के, मतलब ये कि इनको, क्योंकि सबसे जो मेन फैक्टर है इसके अंदर वो लेट सारा सिस्टम शुरू करने का है। 6 महीने पहले सारी तैयारियाँ होती हैं जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुई। जो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, मतलब हज को बिल्कुल ही बहुत लाइटली लिया और लेने के बाद मतलब ये है कि उसकी वो सारी परेशानियां सामने आ रही। दिल्ली एयरपोर्ट से लेके और मदीने तक, और फिर अब वो जो मक्के में लोग गए वहाँ पे भी यही परेशानी है। अब आप बताइए, पहली बार ज़िंदगी में हुआ है कि मुझे 40 साल तकरीबन हो गए दिल्ली में, जब से हज फ्लाइटें शुरू हुई हैं। उसके अंदर ये पहली बार ऐसा मतलब कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हाजी खाने को तरस रहा है। और भी मतलब वहाँ जो मुल्कों के हैं वहाँ पे पैकेट मतलब ये को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा हाजी मतलब अब चलो होटल का कर दिया, होटल में जाता है तो वहाँ पे 50 की सीटिंग है, 200 आदमी बाहर खड़े में। तो हाजी इबादत करने गया है या मतलब लाइन में लगने गया है? तो कुल मिला के आपका यह आरोप है, जो 40 साल में जो नहीं हुआ, वो बदनिज़ामी जो है वो ज़्यादा फैल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बदनिज़ामी ये है कि सारा ऑफिसर बाद इन्होंने मतलब ऑफिसरों को हमारे पे मुसल्लत कर दिया, वो उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज अब ये जैसे देखिए एनजीओ थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनका बाइकाट कर दिया। व्हाट इज दिस? क्यों करा? तो हम पैसे लेते हैं, हम तो फ्री खिदमत आखिरत के लिए करते हैं। जितने भी एनजीओ हैं अपनी जेब से तन मन धन पैसा लगा के और मतलब ये खिदमत की कोशिश इसलिए करता है कि भाई इसका मुझे आखिर के अंदर अल्लाह के यहाँ इसकी जजा मिल जाए, बस दैट्स ऑल, इतना ही है। लेकिन अब ये सब कुछ जो सिस्टम में, अब ये देखिए वहाँ पे जो खद्दाम इन्होंने भेजे हैं वो मतलब 8 दिन बाद पहुंच रहे हैं वहाँ पे। हाजी को सामान नहीं मिल रहा, यानी कि हाजी उतर गया, उतरने के बाद ये समझ लो कि वहाँ फर्स्टली ये होता है, जाते ही आदमी गुसल करता है, कपड़े बदलता है, सलाम पेश करना है, आपके रोज़े मुबारक पे जाता है। जब 2 दिन बाद मतलब ये कि उसको सामान मिलेगा तो बताइए किस तरह से ये अमल होगा। 3 दिन तक 4 दिन तक तो ये रहा। फिर वो मिसिंग बहुत हो रहे हैं हाजी, गाइड कोई करने वाला नहीं है। जब अब खद्दाम अब गए हैं, खद्दामों का मसला ये कहते हैं हमारे यहाँ जो ईओ साहब हैं कि जी मैंने 2100 रियाल के लिए फ़ाइट करके मतलब उनको 2100 रियाल जनरेट कराया। अरे यही लड़ाई तुम मतलब हाजी के लिए क्यों नहीं लड़ी आपने? तो कहने का मकसद ये है, ये इन्होंने सिस्टम को सारे को बिगाड़ के रख दिया, यहाँ से लेके और वहाँ तक। और अभी तो देखें आप क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। तो अजीत जी, आप ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अक़लियतों पे जो जुल्म है वो ज़्यादा हो रहा है? हज जैसी पवित्र जगह पर भी एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, 40 साल से जो लोग खिदमत कर रहे थे, आप जैसे लोग खिदमत कर रहे थे, बेलौस खिदमत कर रहे थे, आप पैसे नहीं लेते थे, आप लोगों को भी अलग कर दिया गया उन तमाम एनजीओ को। इसके पीछे क्या देखते हैं आप? मैंने बताया ना, ऑफिसरवाद है ये, ऑफिसरों की चल रही है। जो खिदमतगार हैं उनको अच्छा है, ऑफिसर क्या 3 साल 2 साल के लिए आता है, चला जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हुआ। जब वो समझ पाता है तो फिर मतलब बहुत देर हो चुकी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस हज मिशन के अंदर ये सारे सिस्टम में कमी है बम्बई हज कमेटी की, समझ लीजिएगा। क्योंकि वही सारे अपॉइंट करते हैं, वही सारी रिहाइशें देखते हैं, वही मतलब वहाँ पे जिनसे भी ये सेटिंग करते हैं। मेरे हिसाब से इनकी जो बम्बई हज कमेटी है उनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस सारे मतलब गेम के अंदर। अब बताइए ना, उम्रा 1 लाख का हो रही है, हज जो थी हमारी समृता ईरानी जी ने कहा था ये 50,000 में सस्ता होगा। क्या सस्ता होगा? उससे महंगा जा रही है। जो हमारे जो माइनॉरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके साथ जो हमारी गवर्नमेंट का, मोदी जी का रवैया है वो गलत है। एक तरफ तो कहते हो सबका साथ सबका विकास, व्हाट इज दिस? आप ये देखें जितनी भी मतलब ये है कि इनकी यात्राएं होती हैं कश्मीर के, इधर उधर जो भी होती है, उसमें कितने एनजीओ काम में लगे हुए होते हैं। जब भी वो सफल होते हैं वो तो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, समझ लीजिएगा इतना लंबा टूर होता है उनका, उसमें हर कदम पे एनजीओ काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ एक तंग नजरी का जरिया है जो एनजीओ को इससे दूर किया गया है। जी, आपने आप इतने पुराने, आपने ये मांग उठाई नहीं कि एनजीओ क्यों हटाया जा रहा है? तो सुनवाई कहाँ हो रही है? ये तो आप आ गए हमसे मतलब जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा ना। पहले तो ऐसा होता था कि कोई बात अगर चैनल पे आती थी, अखबार में आती थी, तो उसमें जो महकमा था वो हिल जाता था। अब तो इधर सुनना है, इधर निकालना है, इनकी मिशन चल रहा है एक तरह से कि जी मुसलमानों को निगलेक्ट करना है। वही सब चीज़ें सामने आ रही हैं, कहने वाली बातें नहीं है। लेकिन अब जो हो रहा है तो भाई ये कह जाएगा कि सबका साथ सबका विकास मतलब एक तरह से धोखा है और मुसलमानों को हर रास्ते से तंग किया जा रहा है।
समझ लीजिए। सर मदीना शरीफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि ये बात आपकी सच है कि जब हाजी पहुंच रहा है उनके 8-8 दिन बाद जो ये इन्होंने लोग अपॉइंट करे जा रहा है और वहाँ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह सुधर सकता है ये? देखिए वहाँ जाने का मकसद इबादत होता। अब वो होटल के अंदर मतलब जब तुमने होटल वाले पता है क्या कह रहे हैं वहाँ कि जी हमसे तो सिर्फ सोने का ठेका हुआ है, आपका यहाँ अंदर खाना वाना हम कुछ नहीं खाने देंगे। अरे भाई इतने बड़ा होटल के अंदर एक डाइनिंग हॉल बना देते, उसमें ये कह देते भाई कमरे में नहीं जाएगा यहाँ पे खाना। मतलब अगर ये सब कंडीशनें थी तो ये हज कमेटी का जिम्मा होता है कि वहाँ पैकेट मतलब खाने के प्रोवाइड करवा देते, कोई ना कोई सिस्टम करा देते। अब वहाँ आदमी गया है, इबादत करने गया है या लाइन में लगने गया है। ये तो सब मतलब ये है कि मिसमैनेजमेंट है इसका। और ये इस बार जो भी लोग गए अल्लाह मियां उनको खैर से हज करा दे, जो भी परेशानी है उससे इनको निजात नजर नहीं आ रही। अच्छा हाजी जी, आपकी बात मैं बताऊं, जो हज कमेटी के मेंबरान हैं या जो लोग हैं वो बार बार मीटिंगें कर रहे हैं, वो मीडिया में उनकी जो मैं देख रहा हूँ वीडियो, तो बड़ा अफसोस की बात है, सिर्फ 2,000 रुपए का फोकस कर रखा है। हर दिन दूसरी दिन वीडियो आ रही है 2,000 रुपए का नोट लेके जाओ। जो मेन मुद्दा है, जो जो आप बता रहा हो, वो कोई नहीं बता रहा। इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, मतलब ये है ना आदमी का जो जो मतलब जेन्युइन इश्यूज है उसका ध्यान भटकाने वाला मामला है। जो ये गवर्नमेंट कर रही है, हमारी सरकार होता कुछ है, यानी कि रोजगार या और भी बहुत सारी चीजें जिसमें फोकस नहीं है। माइनॉरिटीज को टारगेट करना है बस इन्होंने, समझ लिएगा, और वो हो रही है। आप स्मृति ईरानी जी से क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? नहीं, मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये तो पवित्र यात्रा है, इसके अंदर मतलब वो ये जो भी मिसमैनेजमेंट है इसको मतलब, क्योंकि सुनना यह है कि वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन वो टाइटनेस अगर ये मतलब जवाब तलबी कर लें तो इंशाल्लाह इसमें आने वाले वक्त में जो अराइवल है वो जरा सा अच्छा हो सकता है। ये समझ ईरानी जी को मेरा एक पैगाम है कि अल्लाह के वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दो। ये जो हाजी परेशान हो रहे हैं, जो भी मतलब वहाँ पे जिम्मेदारान है उनकी क्लास लगाओ और हाजी को आने वाले वक्त में जो भी मतलब परेशानी है उससे निजात दिलाओ। गुफ्तगू हो रही थी हाजी जहूर साहब से, 40 साल से खिदमत कर रहे हैं। तो एक बात तकलीफ देने वाली है, जितनी भी एनजीओ जो हाजियों की खिदमत करती थी, जो गाइडलाइन उनको देती थी, जो बताती थे कि किस तरह से अरकान पूरे करने हैं, यहाँ से एयरपोर्ट से लेके वहां तक तमाम काम होते थे और ये स्मूथली काम हो रहे थे, हाजियों को कभी प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा लगता है कि अकलियतों पे जो है हमले तेज कर दिए गए। हम यही कहेंगे जो नजर आ रहा है, और कोई बताने की जरूरत नहीं है। वहीं एक बहुत बड़ी बात उठाई है कि हज कमेटी जो मुंबई की है, हाजी जी ने कहा उस पर सीबीआई की जो इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो अपने काम किस तरह से कर रहा है, आखिर वो इतना अमाउंट ले क्यों रहा है। वहीं हाजी जी ने एक बात क्लियर करी है कि जितनी एनजीओज हैं जो खिदमत कर रही थी, ये वो लोग थे जो अपने पैसे से खिदमत करते थे, किसी से पैसे नहीं लेते थे, और आज से नहीं सालों से कर रहे थे। हाजी जहूर जो है एक ऐसा नाम है जिनको पहचाना जाता है, उन्हीं खिदमतगारों की सफ में अव्वलीन सफ में खड़े मिलते हैं जो हाजियों की खिदमत करते हैं। और वहीं मदीना में जो है अफरा तफरी का माहौल है। यूनिवर्सल न्यूज़, हम वो न्यूज़ दिखाते हैं आपको जो सच होती है, जो प्रॉब्लम है आप वो दिखाएं। हज कमेटी में जो मेंबरान है, बड़े तकलीफ की बात है, सिर्फ 2,000 रुपये नोट को लेके बैठे हुए हैं। आए दिन इंटरव्यू चल रहा है, 2,000 का नोट लेके मत जाओ, 2,000 का नोट लेके मत जाओ। अरे भाई खुदा के वास्ते जो प्रॉब्लम है वो तो दिखाओ। वहाँ कितना अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ हाजी पहले पहुँच रहा है, जो खिदमतगार हैं वो 8-8 दिन तक लेट पहुँच रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना है। और वहीं हाजी जहूर ने स्मृति ईरानी जी से ये कहा है कि खुदा के वास्ते आप इसको देखें और तमाम एनजीओ को आप बहाल करें, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर ये माहौल इसी तरह चलता रहा तो वहाँ हाजियों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तमाम संस्थाओं से, तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि इस मुद्दे को सरकार तक लेके जाएं और अपनी बात रखें कि हाजियों को मदीने में वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।